हमारी भारतीय परंपराओं में मेहमानों का स्वागत करना और शादी की खुशियां बांटना बेहद खूबसूरत संस्कार है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये सब सामाजिक दबाव में करना सही है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास खरबों की दौलत है, लेकिन दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 11 अगस्त 2026 को अपने घर के लिविंग रूम में शादी की, बिना किसी ग्रैंड वेन्यू या वीआईपी गेस्ट के। शादी में सिर्फ वे दोनों और उनके 5 बच्चे थे। वही दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन यानी कि मिस्टर बीस्ट, जिनके 500 मिलियन से ज्यादा अधिक सब्सक्राइबर हैं, अरबों की कमाई और करोड़ों रुपए दान करने के बावजूद, और उसके लिए वो मशहूर भी हैं, उन्होंने जुलाई में अपनी शादी में केवल 70 खास मेहमानों, परिवार और बेहद करीबी दोस्तों को ही आमंत्रित किया। सोचने वाली बात यह है, जब जिनके पास असीमित पैसा है, वे भी अपनी शादी को एकदम सिंपल और इंटीमेट कर रख सकते हैं, तो एक मिडिल क्लास परिवार पर सैकड़ों मेहमानों और भारी भरकम बजट का बोझ क्यों डाला जाता है? रीति रिवाज अपनी जगह पवित्र है, लेकिन दूसरों को दिखाने या समाज के डर से कर्ज लेकर शादी करना कहां तक सही है? क्या मिडिल क्लास को शांति से शादी करने का हक नहीं है? क्या आपको लगता है कि समाज को अब लोगों को उनकी शादी की साइज से जज करना बंद करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और ठहरिए, जब रोनाल्डो से पूछा गया कि उन्होंने शादी में सबको क्यों नहीं बुलाया, उनका जवाब था, सच कहूं तो मैं जितने लोगों को बुला सकता था उन सभी को आमंत्रित करना पसंद करता, लेकिन मैं शुरुआत कहां से करता? क्योंकि अगर मैं कुछ लोगों को बुलाता और गलती से दूसरों को भूल जाता, क्योंकि जाहिर है इस प्रक्रिया में सब कुछ सही से कर पाना मुमकिन नहीं, तो मैं जानता हूं कि इंटरनेट कैसा है और लोग कितनी जल्दी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। उन्हें बस एक छोटी सी गलती चाहिए होती है ताकि वे एक अलग एजेंडा और कहानी गढ़ सके। इसी वजह से मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने इस तरीके से करने का फैसला किया। हर किसी ने मुझे बधाई दी और मैं खुश हूं कि ये सब इस तरह हुआ। अगर मैं कुछ लोगों को बुलाता और दूसरों को नहीं, तो जिन्हें ना बुलाया जाता वे सोच सकते थे कि वे मेरे खास नहीं हैं या शायद इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। लेकिन अब जब मैंने किसी को नहीं बुलाया, तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए बराबर और बिल्कुल परफेक्ट है। और दुनिया के सबसे बड़े दानवीर और सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट अपने ट्वीट में कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, क्योंकि मैं सब कुछ वापस री इन्वेस्ट यानी कि पूर्ण निवेश कर देता हूं। मुझे लगता है कि इस साल हम कंटेंट पर लगभग 1/4 अरब डॉलर खर्च करेंगे। मजे की बात यह है कि अपनी आने वाली शादी का खर्च उठाने के लिए मैं असल में अपनी माँ से पैसे उधार ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, कागजों पर मेरी कंपनियों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। धन्यवाद।